राजगढ़ जिला मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। जिले की वक्र सीमाएं एक नाशपाती की तरह दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 145 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी पर ही आधारित हैं। बारिश के दिनों में तो खेती हो जाती, लेकिन बारिश के बाद सिंचाई का पानी नहीं मिलने से किसान खाली हाथ हो जाया करता था। राजस्थान से सटे भूभाग में ज्यादातर बंजर और वीरान पहाड़ियां हैं। यहाँ बरसाती पानी ठहरता नहीं है। जरूरत थी यहाँ बेहतर जल प्रबंधन की। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की किसान हितैषी और दूरगामी सोच वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इस इलाके में लागू किया गया। राजगढ़ जिले के कई सूखे गांवों में भी अब सिंचाई के लिए पानी नसीब होने लगा है। खेतों में फसलें लहलहाने लगी हैं। जिन गांवों में अक्सर सूखा पड़ जाया करता था, लोग बेगारी के चलते पलायन कर जाते थे, अब वहीं पानी मिलने से खेती आजीविका का सशक्त जरिया साबित हो रही है। पानीदार खेती से आत्मनिर्भर बने किसानों के चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई देने लगी है। राजगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों में रफ्ता रफ्ता जो बदलाव नजर आ रहा है, वो कई मायनों में परिवर्तन की दर्जनों कहानियां सुना रहा है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में ग्राम सभा की बैठकें की गई, बेसलाइन सर्वे कर मूलभूत आधारित जानकारी इकट्ठी की गई। समुदाय के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए खासा जोर दिया गया। पीआरए यानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कर जानकारी एकत्रित की गई। डिजिटल सर्वे कर उसकी व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। प्रत्येक वर्ग को लक्षित करते हुए समुदाय आधारित संगठन जैसे वाटरशेड समिति, उपयोगकर्ता दल और स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन संगठनों के साथ रिच टू वैली सिद्धांतों के अनुरूप इन कार्यों की शुरुआत की गई। शुरुआती चरण में सब कुछ आसान नहीं था। यहाँ की भौगोलिक स्थितियों में जमीनी काम करने में कई चुनौतियाँ सामने थीं। बल्ली वाली जमीन, बंजर जमीन थी, वहाँ पे अनप्रोडक्टिव यूज वाली एग्रीकल्चर लैंड को हमने यूज वाली एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित किया। इसके बाद सिंगल क्रॉप से हमने इन किसानों को डबल क्रॉप में लाए। आइए अब आपको बताते हैं कि परियोजना के क्रियान्वयन के बाद किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आपको मिलवाते हैं किसान देवीलाल गुर्जर से। इनके पास 12 बीघा जमीन है। पहले इनके खेत बंजर थे, बरसात के बाद खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन अब तालाब बनने से सूखे पड़े कुओं में भी पानी आ गया और रबी की फसलें गेहूं, सरसों और धनिया उगाने लगी। 10 से 12 हजार रुपए प्रति बीघा मिलने लगा। देवीलाल ने इस आमदनी से भैंसें खरीद ली हैं। दूध उत्पादन से भी उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलने लगा है। जैसे जहाँ मवेशी का प्रचलन ज्यादा है, जो 2-2, 4-4 भैंसें सबने खरीद ली, जिसमें दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 45,000 क्यूबिक मीटर के इस तालाब के बन जाने से गांव के 5 किसानों की 12 हेक्टेयर जमीन पर सीधे पंप से सिंचाई होने लगी। इससे पूरे गांव के जल स्तर में भी सुधार आ गया है। कुओं में पानी आ गया। पहले खेत सूख जाया करते थे, अब फसलें मिलने लगी हैं। तालाब बनने से, ये बांध बनने से इस कुओं में पानी पर्याप्त होने लग गए, तो हम इससे सरसों, चने, गेहूँ उगाने लग गए सर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के इन सकारात्मक नतीजों के पीछे बेहतर क्रियान्वयन है। राजगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक अलग अलग संरचनाएं तैयार की गई हैं। तकनीकी तौर पर पहले सर्वे और पानी की जरूरत के हिसाब से स्थानीय लोगों की मदद की गई। हमारी टीम ने नेट प्लानिंग के आधार पर और जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनके सहयोग से ऐसे क्षेत्र का चयन किया है जिसमें कि उसका जो कैचमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अंतिम उद्देश्य ये है कि हमारा जल भराव ज़्यादा होगा, उससे सिंचाई का जो रकबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई ले सकें। राजगढ़ जिले में इस योजना के अंतर्गत जो काम हुए हैं, उससे अच्छी खेती के साथ स्थानीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी हुआ है। पलायन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, सामाजिक ताने बाने टूटने बिखरने लगे थे, लेकिन अब बच्चे स्कूल भी जाने लगे और सामाजिक स्तर में भी सुधार होने लगा। दीपावली हुई, लोग बाहर हिट जाते हैं, बच्चे को भी लेने जाता, साथ में ले फड़े भी बगड़ती उनकी। और ये तालाब बनने से यहाँ रुके तो कुछ लोगों को फायदा 100% मिला। शाम ढलते ही चौपालों पर पानी से आई खुशहाली के गीत गाए जाने लगे हैं।
खोकरिया गांव के आसपास नालों पर 5 चेक डैम और 5 तालाब बनाए गए हैं। यहाँ के 60% लोग बारिश के बाद ईंट भट्टियों में काम करने के लिए कोटा चले जाया करते थे, लेकिन अब पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बाद न सिर्फ अपने ही खेतों में उन्हें आजीविका मिली, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार आ गया। सुनिए खुद गांव के सरपंच श्रीलाल सिसोदिया की जुबानी अपने गांव की कामयाबी की कहानी। हर घर ने ट्रैक्टर हो गया, हर घर ने मोटरसाइकिल होगी, सब लोगों को बहुत विकास हुआ। 3 फसल कमाने लग गए। वाटरशेड के माध्यम से न केवल सतही जल की मात्रा में वृद्धि हुई है, बल्कि इसके रिसाव के कारण जो आसपास के कुएं हैं जल संरचना के, जो गर्मी में 2 से 3 माह सूखे रहते थे, वो भी 12 हो गए हैं और इससे पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ी है। राजगढ़ जिले के बडालिया, अमृतपुरा और खाजला गांव की तकदीर भी अब बदल चुकी है। इन गांवों के आसपास चेक डैम और स्टॉप डैम बनाकर नालों को नवलखा हार पहना दिया है। इससे किनारे के किसान सीधे सिंचाई कर रहे हैं, जबकि बाकी किसानों के कुओं और बोरवेल में जलस्तर पहले से कहीं बेहतर हो गया है। इन गाँव में क्या कुछ बदला, ये इस किसान की बातें सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे। मेरे परिवार और गांव के सभी लोग, मतलब 40-50 परिवार, हम मजदूरी के लिए जाते थे। अब धीरे धीरे पानी हो गया तो हम मजदूरी के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता है हमें, और हमारी खेती हम धीरे धीरे कर लेते हैं। और जिसके बाद में लगभग में 25-30% मकान खेती से हम पुराने थे, वो कच्चे वो पक्के भी हो गए। जो कुओं का वाटर लेवल भी बढ़ गया है और जहाँ पे जो पूरा जलस्तर है कम से कम 2 या 3 मीटर की उसमें बढ़ोतरी हुई है। इससे सभी गांव वाले खुश रहते हैं। सभी लोग जब भी आते हैं तो हमारा बहुत धन्यवाद देते हैं। बस यही एक हमारा जो मोटिव था वो हमारा पूर्ण हुआ इससे। बारिश की रजत बूंदों को इस योजना के माध्यम से किसानों ने थाम लिया है। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। नरसिंहगढ़ के समासी गांव में 2 किलोमीटर नाला ट्रेंचिंग कर गांव के पानी को रोक लिया। ब्यावरा के नेवज गांव में पहाड़ी से बहने वाली बारिश के पानी को कंटूर ट्रेंच बनाकर जमीन के भीतर उतारा गया। खेत तालाब बनाकर पानी की बोवनी की जा रही है। सामूहिक खेत तालाब बनाकर किसान इससे लाभ ले रहे हैं। पहले यहाँ रबी की फसल होती ही नहीं थी, लेकिन अब फसल लेने लगे। इससे किसान प्रति हेक्टेयर 16 से 22 हजार रुपए का फायदा ले रहे हैं। पानी हमने बोल दियो, ये हर साल जैसी बारिश होगी और फिर काम लेगा, फिर बारिश होगी फिर काम लेगा, ऐसा करके सालों साल हमारे जो पानी बोल दियो यो काम आते रहेगा। मामट पड़ी तो पड़ी, नहीं पड़ी, पड़ गई तो बो दिया, नहीं पड़ी तो बेटे ये योजना क्या आ गई सर, हमारी तो ज़िंदगी सुधर गई, हमारी किस्मत सुधर गई। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे खेत तालाब, निजी खेत तालाब, सामूहिक भी हमने खेत तालाब, सार्वजनिक खेत तालाब बनाया है, जिसके नतीजों से किसान खुश है और हम उनको देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 39 खेत तालाब, 174 चेक डैम एवं स्टॉप डैम, 149 तालाब, 44 हेक्टेयर कंटूर ट्रेंचेस तथा एससीटी और 18 नालों का विस्तारीकरण किया गया। इस इलाके की जलग्रहण क्षमता 38,66,060 क्यूबिक मीटर हो गई है और जल स्तर में 1.5 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। इन जमीनी कामों से 96 गांव के 2,578 किसान लाभान्वित हुए और 2,836 हेक्टेयर सिंचित रकबे में बढ़ोतरी हुई। इन कामों से जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी बेहद आशान्वित हैं। उन्हें उम्मीद है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। कृषि सिंचाई योजना जो है उससे कृषि के क्षेत्र में एक नए आयाम को प्रस्तुति मिलेगी हमारे ज़िले में, और इससे हम काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इससे एक नया आयाम प्रस्तुत होगा। प्रधानमंत्री जी की इस दूरदृष्टि और महती सोच से वो दिन दूर नहीं होगा जब कृषि प्रधान देश के खेतों में सोना उगलेगा और भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकेगा।